गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, जब भी मैं ध्यान में बैठ रही हूँ प्रभु, तो मुझे लगता है कि मैं शमा गई, और ऐसे भी चलते फिरते भी मुझे महसूस होता है, हर पल मुझे महसूस होता है कि मेरे पैर मेरे नहीं है, आपके पैर हैं, मेरा चेहरा मेरा नहीं है, आपका है। यानी कि ये 24 घंटे में फील कर रही हूँ। और जब ध्यान में बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ आप भी शून्य, मैं भी शून्य, कुछ कहीं बचता ही नहीं है। तो लेकिन इस तरीके के फीलिंग मैंने और भी साधकों को बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि रामकृष्ण परमहंस जी को जो है इसी तरह की होती थी कि वो काली माँ का हमेशा ध्यान करते थे और उनमें वो समा जाना चाहते थे। तो उनके जो है चेस्ट आ गए थे, पीरियड्स होने स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे को मन में ये भ्रम हुआ प्रभु कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर भी वो हार्मोनल चेंज हो जाए, मेरे चेहरे में दाढ़ी मूंछ ये सब निकल आएंगे। हो आप सुन के हंसेंगे भी गुरुदेव, लेकिन मेरे मन में ये भ्रम आ गया लोगों की बातें सुन के। तो प्लीज गुरुदेव हमारे इस भ्रम का अंत करें कि कैसे मुझे इस चीज को फील करते रहना है, और ऐसा तो नहीं होगा ना। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं इसी में जीना चाहती हूँ। प्रणाम आपको। हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि तुम रामकृष्ण से बात करो, यदि मैं रामकृष्ण से बात करूं, कोई भी रामकृष्ण से बात करे, रामकृष्ण के साथ ये घटना घटी थी माँ काली की साधना में नहीं, कृष्ण की साधना में घटी थी। उन्होंने कृष्ण के साथ साधना करी थी, वो कृष्ण की सखी बन गई थी। कृष्ण को उन्होंने पति रूप में माना, अपने प्रेमी रूप में माना, और वो कृष्ण की जो है सखी बन गई। और वो इतने गहरे डूबती चली गई, उतनी गहरे डूबती चली गई कि उनकी चेस्ट उभर गई, उन्हें पीरियड्स होने लगे। मगर तुम रामकृष्ण से उस वक्त ये बात पूछती तो वो जरा भी झिझकते नहीं, वो आनंदित होते। वो कहते मेरी आत्मा बदली, ऐसा नहीं, मेरी आत्मा के साथ मेरा शरीर भी बदल गया। कितना गहन प्रेम कृष्ण के प्रति कि मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही बदल गया, पूरा अस्तित्व बदल गया। इसको लेकर वो खुश होते, आनंदित होते, और होते भी होंगे उस समय। रामकृष्ण जैसा व्यक्ति उसके साथ ये घटे, जिसे वो चाह रहा है, जिस रूप में चाह रहा है, उस रूप में वो मिल गया, तो वो सखी बन गए पूर्ण। वो अपनी साधना में पूर्णता उतर गए। तो जब साधना में कोई साधक पूर्ण उतरता है, तो वो कैसे कह सकता है कि ये नहीं? कैसे कह सकता है? जब तुम परमात्मा को प्रेम करते हो तो तुम स्वीकार करते हो। तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं, ये नहीं, ये गलत है? तुम्हारा गलत तुम्हारे समाज के हिसाब से है, इसका मतलब अभी दिमाग में कहीं समाज है। मैं स्त्री हूं तो मेरे मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं आनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस भी कह सकते थे मैं पुरुष हूं, मेरी चेस्ट ऐसे उभरनी नहीं चाहिए, मैं पुरुष हूं, मुझे पीरियड्स नहीं होने चाहिए। कृष्ण तेरे प्रति प्रेम है पूरा, मगर ये सब नहीं। यदि रामकृष्ण ऐसा सोचते और ऐसा कहते तो रामकृष्ण का प्रेम कृष्ण के प्रति जो था वो एक नाटक होता, वो एक कल्पना होती, हकीकत नहीं होती। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और सच में ही तुम प्रेम करते हो, तो उसके गुण तुम्हारे में आ रहे हैं, ये तो सौभाग्य की बात है। और प्रेम करने वाला चीजों को बांट कैसे सकता है? यदि मैं किसी को प्रेम करता हूं, यदि रीना मैं तुम्हें प्रेम करता, यदि मैं तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह डूब जाता और मैं कहता कि रीना तुम सब जगह मुझे दिखाई देती हो, कि रीना मैं खाना खाता हूं तो उसमें भी, कि रीना मैं चलता हूं तो मेरे पांव नहीं तुम्हारे ही पांव है, तब मैं कहता कि रीना ये तो मेरा सौभाग्य है, तुम्हारे जैसा सुंदर हो जाऊं, ये तो मेरा सौभाग्य रीना, तुम्हारी जैसी बातें बोलने लगूं, मैं तारे को तारा ना बोल के ताड़ा बोलने लगूं, मैं तुम्हारे शब्दों को इस्तेमाल करने लगूं। कैसे रीना मैं सहज तुम्हारे जैसा हो जाऊं, पूर्णता तुम्हारे जैसा हो जाऊं। मुझे समाज से क्या लेना? वो मुझे स्त्री कहें, पुरुष कहें, किन्नर कहें, मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे तो मेरे को रीना से मतलब है। यही भाव दशा रामकृष्ण की थी कृष्ण के प्रति। फिर कैसे कह सकता है प्रेम, कैसे चीजों को बांट सकता है कि ये नहीं वो? यदि प्रेम में ये होता है कि ये नहीं वो, तो समझो वो प्रेम नहीं है। अभी तुम्हारे सर में समाज घूम रहा है, क्योंकि क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है ये डिसाइड तो तुम समाज के कारण ही कर सकते हो। समाज ने ही बताया। तुमने तो कहा ना, तुमने अपना अनुभव कुछ साधकों को बताया तो उन्होंने कहा रामकृष्ण के साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ होता हो गया तो
तो तुम घबरा गई। तुमने कहा नहीं नहीं, मगर तुम्हें वहां कहना चाहिए था, ये तो मेरा सौभाग्य अगर ऐसा हो गया था। मैं गुरु से प्रेम करती हूं, गुरु के प्रेम में ही रंग गई। मैं गुरु के प्रेम में गुरु हुई, मैं परमात्मा के प्रेम में परमात्मा हुई। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। बात खत्म। वही है चरण, वही चरणों में मेरा सांस है, वही चरणों में मेरा जीवन है, वही चरणों में मेरे को जन्मना है, वही चरणों में मेरे को मरना है, उन्हीं चरणों में मेरा सब कुछ है। तू खुशी दे, तू गम दे, जो भी दे, तेरे प्यार की कसम हमें सब मंजूर है। बस इसे समझो रीना। रामकृष्ण सौभाग्यशाली थे, उनका प्रेम शुद्ध था, पवित्र था, तभी तो वो चीजें घटित हुई। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।